Welcome back to my channel. So today we are going to start with the topic classification or types of motives. So हम motivation chapter कर रहे हैं, उसमें हमारा एक long question आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है how motives can be classified. So basically if we see there are two broad types of motives. जो सबसे पहला है हमारा that is innate, biological, फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स. इसको आप प्राइमरी और सेकेंडरी करके भी लर्न कर सकते हैं. प्राइमरी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट नंबर पे आते हैं जो फुलफिल होने चाहिए फॉर द सर्वाइवल, एंड सेकेंडली सेकेंडरी मोटिव्स जिसको हम एक्वायर्ड मोटिव्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो फर्दर जो हमारे प्राइमरी मोटिव्स है या फिर इनेट मोटिव्स हैं और बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. पहला होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सेकेंड होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. ठीक है. जो सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए चाहिए होते हैं दैट इज हंगर, थर्स्ट, नीड टू ब्रीथ, नीड टू एलिमिनेट, नीड टू स्लीप, सो एंड नीड टू होमोस्टेसिस. अब होमोस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस ये हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले आप ये बेसिक समझ लीजिए कि दिस इज द नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल एंड सम आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, मैटरनल एक्सटेंट हो गया, है ना, एक्सटेंसिव बिहेवियर हो गया. सो दीज आर दैट बायोलॉजिकल मोटिव्स जो कि हमारी स्पीशीज चलते रहे. जैसे अब इफ यू सी डायनासोर्स तो उनकी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो चुकी है, देयर इज नो मोर डायनासोर्स. ऐसे ही जो चीज़ें एंड जो मोटिव्स विच आर इम्पॉर्टेंट कि हमारी स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज हो जाए या कोई भी स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज हो जाए, अगर उसको हमें सर्वाइव करते रखना है तो उसके लिए कौन से मोटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं. एंड इंडिविजुअल के सर्वाइवल की मैं खुद जो जीती रहूँ मैं उसके लिए क्या जो मेरे मोटिव्स हैं दैट आर नेसेसरी, दैट आर दीज टू टाइप्स. ओके. So these are primary and secondly there are secondary motives जिनको हम acquired motives भी कहते हैं. They are learned. Acquire, किसी चीज को acquire करना मतलब कोई चीज हम learn कर रहे हैं. ये जो है हमारे secondary motives they are associated with primary motives. ठीक है. primary motive क्या है, हमारा hunger है, thirst हो गया. अब जो hunger है that is related with the food कि हम food buy कर सकें तभी हम अपने hunger को satisfy कर पाएंगे. और वो food कहाँ से आएगा, वो food आएगा money से. तो मनी को एक्वायर करना ये हमारा सेकेंडरी मोटिव बन जाता है. बट जो सेकेंडरी मोटिव की पावर है वो प्राइमरी से ज्यादा है. देखिए अगर आपके पास मनी होगी तभी आपके पास फूड आएगा, तभी आपका हंगर सेटिस्फाई होगा. सो ऑल इन वन हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेकेंडरी मोटिव्स ही हमें प्राइमरी की सेटिस्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. बट हम ये नहीं कह सकते ये इनबिल्ट होते हैं. ठीक है. इसको हम एक्वायर करते हैं, ये लर्न किए जाते हैं. बट इनकी जो ड्राइव होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है और इट इज इंडिपेंडेंट. ये डिपेंडेंट नहीं होता किसी के भी ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट, फंडामेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी ड्राइव. ठीक है. फर्दर इसकी भी दो क्लासिफिकेशंस है. जैसे हमने प्राइमरी मोटिव की दो क्लासिफिकेशन करी उसी की तरह इसकी भी दो क्लासिफिकेशंस है. सबसे पहली है साइकोलॉजिकल मोटिव. साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं हमारे जैसे इंसेंटिव हो गया, सेफ्टी हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया. ठीक है. तो साथ साथ में हमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम भी दिए गए हैं कि किस किस ने ये कहा था. एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड टाइप इज सोशल मोटिव. सोशल मोटिव मतलब एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन से ऐसे मोटिव्स है जो हम फुलफिल करते हैं, ग्रेगारियसनेस, एग्रेशन, इंडिपेंडेंसी एंड अचीवमेंट. ठीक है. प्रेज कोई हमें करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं. सोसाइटी में रहने के लिए हमें रिस्पेक्ट चाहिए, पावर चाहिए. सो दिस ऑल टाइप्स आर सोशल मोटिव्स. एंड साइकोलॉजिकल जो हमारे खुद के अंदर हमारे माइंड, हमारी ब्रेन में सब कुछ चल रहा होता है दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल मोटिव्स. सो बायोलॉजिकल और साइको सोशल मोटिव्स ये दो तरह के मोटिव्स के अंदर जो है डिफरेंस है विच इज वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन एंड विच इज इम्पॉर्टेंट. मतलब आपको बेसिक डिफरेंस इनका पता होना चाहिए, उससे आप खुद बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत फाउंडेशन स्टोन लाई करता है. तभी आपको आगे के मोटिव समझ आने वाले हैं बिकॉज हम इसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आगे करेंगे. सो अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो ये हमारी बॉडीली नीड से आता है. साइको सोशल की बात करें तो ये जब हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं वहां से हम इसको सीखते हैं.
ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस इज अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मोटिव्स एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मोटिव्स। ठीक है, सो ये प्राइमरली इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, बट दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ये जो है जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सोसाइटी में ही ऑपरेट हो, बट इनको ऑपरेट होने के लिए सोसाइटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। These are well satisfied with normal cases, नॉर्मल केसेस में वेल सेटिस्फाई हो जाते हैं, बट ये जो है सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते, जैसे कि बायोलॉजिकल मोटिव्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सभी लोगों की सेटिस्फाई होती है? नहीं होती। सो ये कभी भी जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते, बट ये हम कर सकते हैं, अपनी हंगर थर्स्ट को पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। They are well satisfied. Okay, this is done. Disability result in death. अगर हम पानी ना पी पाए बहुत टाइम के लिए, मतलब disability to fulfill our thirst, which will eventually lead to our death. एंड अगर ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो एबनॉर्मल बिहेवियर होने लग जाता है। बहुत टाइम से वी हैवंट गॉट प्रेज्ड, वी हैवंट गॉट पावर, अचीवमेंट कुछ नहीं हुआ है, वी आर डल, नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नथिंग साइकोलॉजिकल मोटिव ना हमारा कोई पूरा हो रहा है, ना ही हमारा कोई सोशल मोटिव पूरा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हम एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है, बट इस केस में हमारी डेथ हो जाएगी इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट मोटिव्स। देन हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड न्यू टॉपिक विच वुड बी न्यू फॉर यू, विच इज होमोस्टेसिस। ओके, सो होम्योस्टेसिस या होमोस्टेसिस जो भी इसको आप बोलते हैं, सो व्हाट इज दिस? हमें अपने आसपास में बैलेंस बनाने के लिए, हर चीज़ में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही कहा जाता है कि यू हैव टू मेंटेन स्टडी और अपने एंटरटेनमेंट में बैलेंस बना के चलना चाहिए, फ्रेंड्स और घर फैमिली के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। सो होमोस्टेसिस इज नथिंग बट बैलेंस विद इन द बॉडी, राइट? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैलेंस। फिजियोलॉजिकल की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल बैलेंस, मतलब कि एक ये हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ स्टेबल है, हमारी बॉडी जो है बायोलॉजिकली बैलेंस्ड है। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है सर्वाइवल के लिए। कैसे? क्योंकि इट इम्प्लाइज बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। जो मैंने बताया ऊपर, इस हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट के साथ, नहीं तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना वहाँ पे हम सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो इंटरनल बॉडी नीड्स है और जो हमारी आउटसाइड बॉडी है वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारा इक्विलिब्रियम जो खराब हो जाता है, बैलेंस, स्टेबिलिटी सब खराब हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी कांट सर्वाइव। सो दिस इज ओनली होमोस्टेसिस की जब हम अपनी बॉडी हमारी जो केपेबल हो जाती है स्टेबल होने के। ठीक है, सारी ऑर्गेनिक नीड्स जो है वो होम्योस्टेसिस से निकल के जाती हैं, बिकॉज सभी ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल नीड्स का जो सुप्रीम गोल होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम अटेन करना। ठीक है, नैरो सेंस में अगर हम बात करें, कि बहुत छोटी बात करें या ब्रीफ में बोले तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इट इज अ नीड टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, कि हमारे इंटरनल जो है सारे प्रोसेसेस जो है सही से चलते जाए। ठीक है, दैट इज टू मेंटेन अ बैलेंस अमंग इंटरनल बॉडी कंडीशंस एंड द बॉडी टेम्परेचर, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, मतलब जो भी हमारी बॉडीली नीड्स है, ब्लड लेवल ठीक है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेवल है पूरा, वाटर लेवल सही मेंटेन्ड है, तो जब ये सारी चीजें बैलेंस में हो जाएंगी, ये हमारे जो है इंडिविजुअल बायोलॉजिकल नीड्स है, एंड जो ये इंडिविजुअल है जब हम इसका एग्रीगेट करते हैं तो इसका स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसके बारे में आपको पता अगर हमारे पास 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे लिखने वाले हैं, ये आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ मैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर मोटिव्स, जो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन। बैरन 2018 की डेफिनेशन लिख सकते हैं मोटिवेशन की। देन यू विल राइट मोटिव्स क्या होते हैं। देन यू विल क्लासिफाई द मोटिव्स जो हम ऊपर अभी करके आए हैं, दैट यू विल राइट कि मोटिव्स कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, और उसके अदर नेम्स लिखने हैं, एंड उसको फर्दर क्लासिफाई करना है फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों की 2-2 टाइप्स हमने पढ़े थे। अब
दो टाइप्स के आगे भी फर्दर टाइप्स हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये मतलब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ज़रूर आएगा। सो जो हमने फर्स्ट मोटिव पढ़ा था बायोलॉजिकल मोटिव, या उसको हमने बोला था फिजियोलॉजिकल मोटिव, इनेट या फिर प्राइमरी मोटिव, बहुत सारे नेम्स हैं। सो इसके फर्स्ट पार्ट में आती है हमारी विच मोटिव्स आर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल सर्वाइवल। ठीक है, स्पीशीज की हम बाद में बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम खुद के सर्वाइवल की बात कर लेते हैं, जिसके लिए कौन कौन से मोटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा हंगर, थर्स्ट, नीड टू ब्रीथ, नीड टू एलिमिनेट। इसके अंदर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, वो मैं आपको तभी समझाऊंगी जब हमारे पास आएगा। Need to sleep, rest, arousal activity, need for avoidance of pain, need for homeostasis. So ये हमारे कुछ 8 to 9 types of motives हैं which are important for the survival of individual. इनको हम और डिटेल में आगे करने वाले हैं। Next is need for the survival of the species. कौन से motives ऐसे हैं? That is our sex, maternal instinct, that and instinctive behavior. So ये तीन जो हैं that are important for the survival of the species. सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी मोटिव्स और एक्वायर्ड मोटिव्स, जिनको हम लर्न करते हैं विद टाइम और एक्सपीरियंसेस। तो इसके अंदर 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, बट वो 2 टाइप्स इसको उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के नेम से डिफरेंशिएट कर दिया है कि इस 2 तरीके के दे दिए कि ल्यूइन क्या बोलते हैं और मैस्लो क्या बोलते हैं। ल्यूइन के हिसाब से जो एक्वायर्ड मोटिव्स है जिनको हम लर्न करते हैं, दे आर इंसेंटिव, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, साइकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम। एंड मैस्लो क्या बोलते हैं? सेफ्टी, लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीजें जो मैस्लो की थ्योरी में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स, एक साइकोलॉजिकल होते हैं, एक सोशल मोटिव्स होते हैं सेकेंडरी वाले के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये हमने साइकोलॉजिस्ट के नाम से वो कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। सेकेंड टाइप आती है हमारी सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव में आ जाता है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, एफिलिएशन, एग्रेशन, डिपेंडेंसी। ये आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। सी you have to fill 6 to 7 pages approx in your exams. 14 marks का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लिखना है। तो इसमें आपको जो डिटेल में हर एक पॉइंट बताया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कल को हायर स्टडीज कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए जस्ट फॉर दैट केस। बट अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप हर एक टाइप के 2-3 टाइप्स फर्दर सब पार्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको सारे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है एंड दैट यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। बट हम टाइप्स को फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी दैट इज फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। फिजियोलॉजिकल मोटिव क्या होता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही इस पैराग्राफ में दी गई है एंड वो मैं आपको आई गेस बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है फिजियोलॉजिकल, जिसको आप सिंपल भाषा में बायोलॉजिकल से याद रखिए। बायोलॉजिकल जब हम बोलेंगे तब पता चल ही जाएगा हमारी बॉडीली नीड्स के रिलेटेड है, टिश्यू नीड्स के रिलेटेड है। ठीक है, एंड दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, हम जब हमने डिफरेंसेस किए थे तब आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ होम्योस्टेसिस की बात की गई है। ठीक है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं जाना चाहिए, कम नहीं हो जाना चाहिए। हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन नहीं हो जाना चाहिए, कंसनट्रेटेड। ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल ओरिजिन है उनका। ठीक है, ये बेसिक आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट, बट यू हैव टू गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। फर्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है हंगर। हंगर, वी आर ऑल अवेयर ऑफ हंगर क्या होता है, व्हेन वी आर हंग्री व्हाट वी फील्स। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो टाइम टू टाइम मटेरियल्स लेती रहती है फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ द रिजर्व सप्लाईज। बहुत सारे काम होते रहते हैं हमारी बॉडी में, हर सेकेंड कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ खत्म होते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है, बॉडी नीड एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द फूड। ये हमारी टिश्यू नीड हो जाती है। ठीक है, हंगर जो है हमारा टिश्यू नीड है।
सो हंगर जो है वो भी टू टाइप्स के हैं, एक जनरल हंगर हो जाता है, एक स्पेसिफिक हंगर हो जाता है, और स्पेसिफिक फूड नीड्स हो जाते हैं। जनरल हंगर क्या होता है? व्हेन देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक, जब हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, जब रियली वी नीड एनर्जी एंड हमने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं हुआ है, जितना फूड खाया था उसकी जो दैट हैज बीन ब्रोकन इनटू पार्ट्स एंड एनर्जी हैज बीन टेकन अप फ्रॉम दैट मटेरियल। अब जो है एनर्जी खत्म हो चुकी है क्योंकि इट इज कंज्यूम्ड। अब हमें और एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर जो है ऑटोमेटिकली देयर इज अ फीलिंग ऑफ कंट्रैक्शन इन द स्टमक एंड हम जो है लाइट हेडेड फील करने लग जाते हैं, वीकनेस होने लग जाती है, तब हमें लगता है देयर इज अ अर्ज टू ईट दैट फूड। स्पेसिफिक फूड नीड्स क्या होता है? हमें भूख नहीं लगी है, फिर भी हमें बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसका एम्बियंस देख के और वहाँ पे जो न्यू न्यू डिशेज है उसके नाम सुन के हमें लग रहा है ओ माय गॉड हमें खाना चाहिए, बिकॉज ये फूड बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए, एंड वट एवर योर रीजंस में भी। स्पेसिफिक टू टाइप्स ऑफ फूड नीड्स होती है, ठीक है। अब हंगर ड्राइव लोगों के अंदर क्यों आती है वो आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सबसे पहला हमने पढ़ा कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक, देन हमारे जब ब्लड लेवल जो है कम हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है, देन ऑल्सो हमें भूख लग जाती है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कंस्ट्रक्शन एंड रेट ऑफ ब्लड, हाइपोथैलेमस, ये जो है सारा कुछ रिलेटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड, उसका साइड देखने में फूड कितना अच्छा लग रहा है, दैट ऑल्सो वी सी। अगर हम खाने से पहले हम उसको देखते हैं कि यार अच्छा लग रहा है तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं, देखने में बेकार सा लग रहा है हम नहीं खाने वाले। साइड ऑफ द फूड, टेस्ट और स्मेल, है ना। प्रेफरेंसेस एंड कल्चर के हिसाब से भी, अगर हम जो है पटना साइड जाते हैं, बिहार साइड जाते हैं, वहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत फेमस है एंड उनकी अलग सी डिशेज होती हैं, वो देख के ही हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही। हम पंजाब वाले जो है वो खाने में लाइक बहुत ज्यादा हैवी प्रेफर करते हैं। सो ऑफ कोर्स एंड साउथ वाली साइड से कोई आएगा पंजाब में तो दे विल नॉट प्रेफर देसी घी वाली चीजें, बिकॉज एक बार वो खा लेंगे एंड दिल से हम पूरा दिन नहीं खाने वाले। सो दीज कल्चर एंड अदर प्रेफरेंसेस ऑल्सो डिपेंड्स कि हम कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ओके, सो काफी सारी चीजें रिलेटेड होती है, बट दैट इज enough for you to grasp the things out. And then we have thirst, which is our second need. थर्स्ट इज नथिंग बट व्हेन वी अर्ज टू हैव वाटर और टू ड्रिंक, ठीक है। सो जैसे फूड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, जो वाटर है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब जो वाटर है वो लॉस्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी के थ्रू, चाहे वो लंग्स के थ्रू हो, स्किन के थ्रू हो या किडनीज के थ्रू हो, ये वाटर जो है हमारी बॉडी से रिलीज होता रहता है, ठीक है। सो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके कारण थर्स्ट राइज हो जाती है, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कभी कभी बोल बोल के गला सूखने लग जाता है तब हम पानी पीते हैं, कभी कभी हमें कॉफी पीनी होती है, चाय पीनी होती है या कुछ भी और, इसलिए हम उसको टेस्ट करने के लिए जस्ट पी लेते हैं। कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ, जब हमारे सेल्स से वाटर जो है लॉस हो रहा होता है उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो व्हाट आर ऑस्मोरिसेप्टर्स? ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है हमारे हाइपोथैलेमस नर्व सेल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं जब उनमें से पानी जो है बाहर को आ जाता है। मतलब जब ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है ये डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो ये नर्व इम्पल्स भेजते हैं। नर्व इम्पल्स जो है वो सिग्नल की तरह एक्ट करती है थर्स्ट के लिए, एंड ड्रिंकिंग थर्स्ट इज ट्रिगर्ड बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्मोरिसेप्टर्स। इसी चीज को हम बोलते हैं सेल्युलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट, ठीक है। CDT, सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट, इसी को बोलते हैं जब ऑस्मोरिसेप्टर से वाटर लॉस होता है और वो सिग्नल भेजती है हमें एंड देयर वी नीड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट सेलुलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है और क्या रीजन होता है पानी पीने के? व्हेन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जब हमारी बॉडी से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। सो दिस एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे अंदर अर्ज टू थर्स्ट पैदा करने के लिए, ठीक है। ये सारे स्टिमुलाइज और इंसेंटिव जो हैं इसके कारण हम जो टेंड टू ड्रिंक मोर वाटर देन बॉडी नीड्स, बट जो किडनीज है वो एक्सेस फ्लूइड को भी जो है उसको
बाहर फेंक देती है। देन वी हैव आवर सेक्सुअल मोटिवेशन। सेक्सुअल मोटिवेशन हमने सेकंड टाइप में पढ़ा था कि जब हमें स्पीशीज को इंटैक्ट रखना होता है। सो सेक्सुअल मोटिवेशन इज नथिंग बट दैट सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि जिसे हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, जो हमारी स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना लिखने की होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग्स एंड you can just read about this thing कि animals also have this type of motivation in them, because they also have to uh, make their species survive. So these are the things. एंड सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल और फीमेल में, और जब उनका एब्सेंस होता है तो हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो नहीं होता, एंड दैट इज़ वेरी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। सेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में लिख सकते हैं बिटवीन द ह्यूमंस, जो कि इस चीज़ को इंक्रीज करती है। सो काफ़ी सारे स्टिमुलाइज होते हैं इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एंड इट्स मोटिवेशन, राइट। मेन मोटिवेशन तो यही होता है कि हमने अपनी जो स्पीशीज है, हमने अपनी जो पीढ़ी है उसको हमने इंटैक्ट रखना है सर्वाइवल के लिए उनको, ये हमारा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। स्लीप एंड रेस्ट, एवरीबडी वर्क्स, एवरीबडी नीड सम टाइम फॉर स्लीप एंड रेस्ट, बिकॉज हम जो है वी आर नॉट अ रोबोट कि हम 24/7 काम कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आप खुद क्या लिख सकते हो, फैटीग राइज हो जाती है ना, हमारे अगर टेंशन हो जाती हैं बहुत सारी, जिसके लिए कुछ टाइम हमें ऐसा चाहिए जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बॉडी जो है हमारी कंप्लीटली रेस्ट पे है, एंड कोई वर्किंग नहीं हो रही, ठीक है। एवरीथिंग इज एट रेस्ट एंड रिलैक्स स्टेज पर हमारी बॉडी होती है, एंड वी आर डूइंग नथिंग बट जस्ट गिविंग अ रेस्ट टू आवर माइंड, बिकॉज हमें और भी काम करना होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, कईयों को बुखार होता है, क्यों होता है, बिकॉज टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसी पर इंटैक्ट रखने के लिए आपको जो है काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, ज़्यादा हीट और कोल्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो यहाँ पे हमें बताया हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर जो होता है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। शिवर करने लग जाते हैं जब हमें ठंड लगती है, और हम जो है हमें स्वेटिंग होने लग जाती है, प्रेस्पायर करते हैं जब स्वेट होती है और जब हमें गर्मी लगती है। सो होम्योस्टेसिस जो है हमें मेंटेन रखना है, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है हमें अपनी बॉडी में मेंटेन रखना है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल मोटिव है। नीड टू अवॉइड पेन, किसी को पेन पसंद नहीं है, चाहे वो मेंटल पेन हो चाहे वो फिजिकल पेन हो, ठीक है। इसीलिए जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे कईयों का ऑपरेशन होता है, ताकि विच मीन्स नो सेंसिटिविटी, मतलब उस पेशेंट को अब कोई होश नहीं होगा, उसके साथ जो मर्जी कर सकते हो। व्हाई दिस एनेस्थीसिया इज गिवन, ताकि उस पर्सन को पेन जो है फील ना हो सके, एंड उस पेन को अवॉइड करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। जहाँ सेफ्टी हमें दिखती है हम उस तरफ भागते हैं, ठीक है। So this is very evident in everyone. Maternal love is about the love and care which the mother shows towards his child. Since birth only maternal extent होता है कि she is full of love and care and devotion towards her child, and वही जो होती है वो child की सारी needs को और fulfill करती है और उसको feel safe करवाती है। Then there is a need to respirate. Of course, oxygen is taken by our body and carbon dioxide is given. Similarly, plants भी अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज गिवन। सो रेस्पिरेशन के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसीलिए रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। नीड टू एलिमिनेट, अब ये तो है नहीं खाई जा रहे हैं पी जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, बट दैट ऑल थिंग्स रिमेन इन आवर बॉडी। बहुत ज़्यादा एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, वो वेस्ट मटेरियल जो है एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है बॉडी से, ठीक है। and which is connected in the intestine, then in the bladder, then pressure is built, और वो bladder से release होके हमारा waste material जो है वो eliminate हो जाता है। excretion process जिसको हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, by the urine, precipitation, water, urea, और भी काफ़ी सारे जो ways हैं उसके थ्रू हमारा जो waste material है eliminate हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपकी bodies में बहुत ज़्यादा problems आने लग जाती हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल मोटिव। साइकोलॉजिकल आर ड्यू टू योर साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ये आपकी फिजिकल नीड के बारे में इसका कोई वो नहीं है, माइंड ब्रेन के रिलेटेड चीजों के बारे में ये बात करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसका टाइप है हमारा अर्ज टू एस्केप। जो हमने पढ़ा था ना, ल्यूइन और मैस्लोन दिए, ये उसकी फर्दर टाइप्स है। अर्ज टू एस्केप, जब भी हमारे सामने कोई डेंजर जैसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें लग रहा है कि देयर इज अ डेंजर, हम कहाँ भागते हैं? हम सेफ्टी की तरफ भागते हैं, शेल्टर लेने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम दैट थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो दैट इज द अर्ज टू एस्केप। हर पर्सन जो है वो डेंजर से दूर भागना चाहेगा, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, सो ये इनबिल्ट ही होता है सभी के अंदर, क्योंकि उनके माइंड में अब अगर कोई डर पैदा हो गया तो वो हमेशा भागेगा ही वहां से, ताकि उसको कोई अवॉइडेंस ऑफ पेन, जो हमने पीछे पढ़ा अवॉइडेंस ऑफ पेन, उसी कारण वो एस्केप करता है। ठीक है, सो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लिखना नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एवरी पॉइंट। ह्यूमर, सभी के अंदर एक ह्यूमर होता है कि हमारी टेंडेंसी क्या है लाइफ के साथ डील करने की, जिसके अंदर जो टेंशन वाली सिचुएशन जो कम रखता है अपने, वो रिलीफ हो जाता है। ह्यूमर जो है बंदे का बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो है वो लाइफ में एक अच्छी लाइफ जो है लीड कर पाएगा। बिकॉज अगर लाइफ हमें बहुत सारी टेंशन्स देती हैं, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे उन टाइप की टेंशन्स के बारे में, तो हम कभी भी लाइट और रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाएंगे। सो ह्यूमर इज अ वेरी पॉजिटिव वे टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, राइट? Need to fulfill one interest and potential. Of course everyone has some goals and aims in their life, and उसको fulfill करना and अपने full potential तक काम करना हर human being की एक need होती है, कि वो अपना जो है अपने goals को pursue करे according to the interest and the potential they have। तो उसके लिए वो motivated होता है जिसमें वो interested होता है। ठीक है। नीड टू हैव अ पर्पस। सो पर्पस सभी की लाइफ में होता है, कोई भी एमलेस या पर्पसलेस इंसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई गोल है किसी का, तो उस गोल के पीछे भागता है वो इंसान, और वो उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे उसको बिहेव करना चाहिए। ठीक है, टू अचीव दैट एंड टू गेट सक्सेसफुल इन दैट गोल। सो नीड टू हैव अ पर्पस हर लोगों को चाहिए होती है। अगर किसी की लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील करता है, एंड ही फील्स लाइक आई डोंट नीड टू स्टे इन दिस लाइफ एनी मोर, तो वो डिप्रेशन स्टार्ट गिविंग राइज। तो ये बहुत ही बेसिक नीड होती है। फोर्स ऑफ हैबिट, फोर्स ऑफ हैबिट मतलब कि हर लोगों के अंदर कोई ना कोई हैबिट होती है, खाना खाने की हैबिट, या कुछ रोज वॉक करने की हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट। तो ये क्लीनिनेस हमारे आसपास रहेगी, ये चीज़ हैबिट। तो हम वहां नहीं रह सकते जहां हमारी हैबिट के उल्ट कोई काम हो रहा हो। तो ये जो हमारी फोर्स ऑफ हैबिट होती है बहुत सेटिस्फाइंग होती है जब तक हमारे हिसाब से चलता रहे जब चीजें, एंड जब ये अदर वे में होने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। नीड टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम। ऑफ कोर्स अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, आपकी एक कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स बोलते हैं नाक कटा दी, क्या इज्जत रहेगी सोसाइटी में। सो ये चीजें होती है सेल्फ एस्टीम बना के रखना, कि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है सोसाइटी में, यू आर लिविंग विद टाइटल कि हाँ ही इज अ गुड और ही इज अ गुड मैन। सो ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजल जो मिलता है दूसरों की तरफ से, टू लिव इन अ सोसाइटी, ताकि हमें पता चले कि हम जो है एक्चुअली लायक हैं स्टैंड होने में एक सोसाइटी के अंदर। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, ऑब्वियसली सबके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की या नई नई चीज़ों को बहुत जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तभी कुछ लोग जो है ट्रैवलिंग करने निकल जाते हैं, एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, दे रीड बुक्स एंड दे डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स विद देयर लाइफ एंड द अदर थिंग्स। सो ये चीज़ें जो है लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली होती है। सो अफेक्टेड मोटिवेशन, दूसरों की चीज़ जो हमें अफेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा जनरल चीज़ें हैं ये। देन वी हैव सोशल मोटिवेशन, की सोसाइटी में जब हम रहते हैं बहुत सारी ह्यूमन एक्शंस हमें अफेक्ट करते हैं, सोशल ग्रुप के अंदर हम बड़े होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे जो है उसी सोसाइटी के रिलेटेड बन जाते हैं, हम अपने आप को ढालते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग और वैसे ही चलते हैं जैसे सोसाइटी हमें चलाती है, राइट? तो उस सोसाइटी में रहने के लिए कुछ ऐसे सोशल मोटिव्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं, तभी हम उसमें रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मीन्स बिकम एंड्स, चैनलाइजेशन, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ये आप रीड कर सकते हो, बट ये सोशल मोटिव के इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको बस फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में से कुछ लाइंस उठानी है और इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद आप फर्स्ट इसके टाइप से स्टार्ट कर दोगे, अचीवमेंट मोटिव्स।
मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है इजी नोट्स बनाए हुए हैं इसके, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसके अंदर आप जो है इजीली देख सकते हैं कि आप पैटर्न फॉलो करना है और आप क्विक नोट्स जो है वहाँ से देख सकते हैं। सो या अचीवमेंट मोटिव जो है, जैसे कि कोई भी हमें टास्क मिलता है उसको पूरा करना, और उसके बाद जो हमें एक्सीलेंस और जो हमें सक्सीड होने का जो फीलिंग होता है, दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है, और सबको वो चाहिए होती है कि हम जो है डिफिकल्ट टास्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है दूसरों के कंपैरिजन में। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है विद स्टैंड करने के लिए दूसरे लोगों के साथ। इसलिए जो है हम जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एक बार नहीं किया, कॉम्पिटिशन जिसको हम बोलते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंस वी शो। सो अचीवमेंट की जो है बहुत ही ज़्यादा नीड होती है हर एक फेज ऑफ लाइफ में, हर बच्चे को, हर बड़े को, ठीक है। पावर मोटिवेशन, सो व्हाट इज पावर मोटिवेशन? बेसिकली हर बंदे को सोसाइटी में रहने के लिए पावर चाहिए होती है, पावर विच गिव राइज टू हाई स्टेटस, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सके वो दूसरों को अपने पावर के थ्रू। व्हाट इज लाइक हाउ कैन वी डिफाइन पावर मोटिवेशन? इट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस, चाहे कॉन्शियसली हो चाहे इनकॉन्शियसली हो, ऐसे इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इमोशंस ऑफ द अदर पीपल। मतलब वो अपना इन्फ्लुएंस जब दूसरों के ऊपर जमा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर मोटिवेशन। सो हाई पावर लोग जो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सो दीज आर द टाइप्स, नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट बट यू कैन रीड इट, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेल्दी कंपटीशन या अग्रेशन दिखाते हैं जो दूसरों को हम, ठीक है, एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर दी, तो ये सारी चीजें यू कैन वन सी इट। देन देयर इज ग्रेगारियसनेस। ग्रेगारियसनेस मतलब दूसरों के साथ कांटेक्ट में रहना, एक लाइवली रिलेशनशिप्स बनाना दूसरों के साथ, फ्रेंडशिप जोन या जो भी हो, ठीक है। हम जो है सोसाइटी में रहते हैं, सोशल बीइंग है मैन, है ना, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। एक सोसाइटी में रहने के लिए उसको बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, रिलेशनशिप्स चाहिए होती है लोगों के साथ, तभी वो रह पाता है, अकेला ही कांट सर्वाइव, राइट। सो ग्रेगारियसनेस इज नथिंग बट इट रेफर्स टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स, जब हम दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रेशन मोटिवेशन, सबसे ज्यादा डेंजरस मोटिव, नाम से ही हमें बहुत ही सजेस्टिव है विद नेम ओनली। अग्रेशन इज व्हाट? दूसरों को हार्म पहुंचाने की जब हमारी नियत होती है उसको हम कहते हैं अग्रेशन। सो ये थोड़े स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट बट इट्स गुड इफ यू रीड इट। सो ये ऑल आर स्टैटिस्टिक्स बट you can write about aggression and how it affects some people's life and the person living along with us. अग्रेशन हमारे रिलेशनशिप्स हमें बनाने नहीं देता, उसमें हमें फेल कर देता है, काफी सारी चीजें यू कैन राइट अबाउट aggression. Common knowledge that the child learns his activity, habits and behavior by imitating others, sometimes imitating grown-ups without knowledge of what he's doing. Imitation, दूसरों को कॉपी करना, जब हम दूसरों को देख के वही चीजें करते हैं, सबसे बच्चे सीखते हैं बड़ों से, हम जो कहते हैं जो बड़े करेंगे वही बच्चे करेंगे। So this is imitation, nothing but imitation। लोगों को बड़ी आदत होती है दूसरों को कॉपी करने की, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली जैसे भी हो, बट इन्फ्लुएंस कह सकते हो उसको, या फिर बिहेवियर कह सकते हो एक बंदे का दूसरों को कॉपी करने का। देन वी हैव सिंपैथी। सिंपैथी मींस जब हम दूसरों को ट्रबल में देखते हैं, और एम्पैथी जब हम दूसरों को ट्रबल में देखते हैं तो हमें बहुत दर्द महसूस होता है और हम करते हैं काश ये इसका जो है फीलिंग जो कम हो सके या हम उसकी हेल्प कर सके। जब हमें भी वैसी पेन फील होती है और हम बड़ा उससे वो उसकी फीलिंग अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हम एक एफर्ट करते हैं उसकी ऐसी फीलिंग को कम करने के लिए, उसकी पेन को कम करने के लिए। सो वी आर डन विद आवर चैप्टर फाइनली। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई बिकॉज ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा बड़ा था, बट आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड ऑल द वीडियोज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल कम अप विद न्यू वीडियोज विच आर मच मोर इंटरेस्टिंग। प्लीज गाइज स्टे कनेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज।